हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी नया वीडियो डले आपके पास रेगुलर अपडेट्स आते रहें। करंट अफेयर्स का एक अच्छा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स अच्छे हैं, एग्जाम रेलेवेंट हैं। स्टार्ट करें। फर्स्ट पॉइंट जल्दी से कहता है मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद प्रेसिडेंट ऑफ। नाम याद करिए, मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद कहां के प्रेसिडेंट है? प्रेसिडेंट बने हैं ये सोमालिया के। कहां के प्रेसिडेंट बने हैं स्टूडेंट्स? क्या बताया मैंने? ये बने हैं सोमालिया के प्रेसिडेंट। कौन? मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद। नाम आसान है, याद हो जाएगा आप लोगों को। मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद सोमालिया के प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कैप्टन ऑफ इंडिया अंडर 19 क्रिकेट टीम। आपको लगेगा अंडर 19 क्रिकेट टीम के कैप्टन का नाम क्यों आया? इसीलिए आया क्योंकि अभी हाल फिलहाल इंडिया इंग्लैंड को अंडर 19 क्रिकेट टीम ने, अंडर 19 इंडियन क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड की टीम को हराया। अंडर 19 क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड की टीम को हराया। तो ऑब्वियस सी बात है, जो अंडर 19 क्रिकेट टीम जिन्होंने इंग्लैंड को हराया है उसके कैप्टन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो इंडियन अंडर 19 क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं अभिषेक शर्मा। नाम याद रखिए, नाम आसान है, अभिषेक शर्मा। कौन है, किसके कैप्टन है स्टूडेंट्स? ये कैप्टन बने हैं अंडर 19 क्रिकेट टीम के, मतलब कैप्टन है जिस टीम ने किसको हराया है? अभी इंग्लैंड को हराया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेफ इंटरनेट डे। सेफ इंटरनेट डे, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमने कहा 7 फरवरी को, 7 फेब को हम ऑब्जर्व करते हैं सेफ इंटरनेट डे कह के। अगर डे की ही बात कर रही हूं, डे की ही बात कर रही हूं तो आगे मैंने वर्ल्ड कैंसर डे भी लिखा है। तो आंसर 4 फरवरी है, याद रखिएगा प्लीज। 7 फेब को ऑब्जर्व किया जाता है सेफ इंटरनेट डे और 4 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। एक बार फटाफट से आगे बढ़ के रिवाइज करेंगे। हमने कहा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का वेन्यू क्या है? ये वेन्यू है, सुन लीजिए, लंदन यूके। बात ये हो रही है अगस्त 2017 में होने वाला है। दोबारा सुनिए, हुआ नहीं है, डिसाइड हुआ है वेन्यू, इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। मैंने बताया इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कह रहा है इसका वेन्यू लंदन यूके है और ये अगस्त 2017 में होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप इंडिया 2017 का मैस्कट क्या है? आपको अगर याद हो तो आपको यह पढ़ाया जा चुका है कि फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। अब आपको जो नई चीज बता रही हूं वो है इसका मैस्कट। मैंने कहा इसका मैस्कट है खेलियो। मैस्कट क्या है इसका? खेलियो। अब देखिए, नाम तो रख दिया हमने शेरा या खेलियो कुछ ऐसा, तो ये है क्या बेसिकली? ये है क्लाउडेड लेपर्ड, वाइल्ड कैट या फिर क्लाउडेड लेपर्ड। दैट्स द मैस्कट ऑफ, मैंने कहा फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप इंडिया 2017 का मैस्कट क्या है? खेलियो। और खेलियो क्या है? क्लाउडेड लेपर्ड है। क्लाउडेड लेपर्ड या फिर वाइल्ड कैट कहते हैं। सुनिए नेक्स्ट, कहता है फर्स्ट नेशनल विमेन्स पार्लियामेंट का वेन्यू क्या था? नेशनल था, तो वेन्यू हम बात कर रहे हैं अमरावती आंध्र प्रदेश की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रदेश की, जहां पर क्या हुआ है? पहली नेशनल विमेन्स पार्लियामेंट, पहली विमेन्स नेशनल पार्लियामेंट अमरावती आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, न्यू चेयरमैन ऑफ सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, जिसके अभी नए चेयरमैन बने हैं। नए चेयरमैन का नाम है अजय त्यागी। नाम क्या है स्टूडेंट्स? याद रखिए, अजय त्यागी।
उसके बाद पढ़िए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, खान रश्दी की लिखी हुई हर बुक ही इंपॉर्टेंट है। अभी एक बुक और है जो मैंने कहा न्यू सुनने में आई, वो बुक का नाम है द गोल्डन हाउस। बुक का नाम क्या है स्टूडेंट्स? द गोल्डन हाउस। याद रखिए किताब का नाम द गोल्डन हाउस। रिटन बाय हुम? रिटन बाय सलमान रश्दी। नेक्स्ट पॉइंट बढ़िए, विदाउट फियर और फेवर, किसी की ऑटोबायोग्राफी है, इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं एक्स सीबीआई चीफ की। एक्स सीबीआई चीफ जोगिंदर सिंह, जिनकी अभी डेथ हो गई है। एक्स सीबीआई चीफ, हमने कहा एक्स सीबीआई चीफ जोगिंदर सिंह, जिनकी अभी डेथ हो गई है, इनकी ऑटोबायोग्राफी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। ऑटोबायोग्राफी का नाम विदाउट फियर और फेवर। अब देखिए इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, जोगिंदर सिंह जी ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। आप अगर बुक्स का नाम लेते जाएं, बहुत सारी बुक्स। पहला देखिए इंपॉर्टेंट क्या है। अब कुछ ऐसी बुक जैसे किसी ने कहा इनसाइड सीबीआई, इन्होंने लिखी। किसी ने कहा इनसाइड इंडियन पुलिस, किसने लिखी? जोगिंदर सिंह जी ने लिखी। इंडिया डेमोक्रेसी एंड डिसअपॉइंटमेंट्स, ये तीन ऐसा लग रहा है किताबों के नाम है, ये एक ही किताब है। इंडिया डेमोक्रेसी एंड डिसअपॉइंटमेंट्स, इंडिया डेमोक्रेसी एंड डिसअपॉइंटमेंट्स, ये अच्छा नाम है, अच्छी किताब है, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये जो आपने पढ़ा है ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। विदाउट फियर और फेवर किसकी ऑटोबायोग्राफी है? जोगिंदर सिंह। वो कौन थे? अभी इनकी डेथ हुई है हाल फिलहाल। मैंने कहा ये एक्स सीबीआई चीफ थे, इनके द्वारा लिखी गई बुक्स। मैंने कहा इनसाइड सीबीआई, इनसाइड इंडियन पुलिस, डिमाइस ऑफ इंडियन ड्रीम, डिमाइस ऑफ इंडियन ड्रीम, इंडिया डेमोक्रेसी एंड डिसअपॉइंटमेंट्स, ये किताबें इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं पेमेंट ऑफ वेजेस अमेंडमेंट बिल 2017। वेजेस का मतलब सैलरी है, बिल है पेमेंट्स ऑफ वेजेस अमेंडमेंट बिल। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, क्या किया गया है इसके अंदर? एक्चुअल वेजेस एक्ट 1936 रही हूं। मैंने कहा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट कब का? 1936 का। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 जो है इसको अमेंड किया गया है, 1936 को अमेंड किया गया है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 को अमेंड किया है, पार्लियामेंट ने पास कर दिया है। इसको हम पेमेंट ऑफ वेजेस अमेंडमेंट बिल 2017 कह के बुला रहे हैं। हमने कहा एक्चुअल में अगर आपको थोड़ा सा भी जानना है तो मैं आपको थोड़ी सी मोटी सी बात बता देती हूं। ऊपर ऊपर से बात ये चल रही है कि अगर कंपनी पे कर रही है, अगर पेमेंट हो रही है कैश में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर चेक जैसी चीजों से आप पेमेंट करेंगे तो रिटन परमिशन ली जाएगी। मैंने कहा चेक देंगे तो आपको रिटन परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ऐसा कुछ नहीं है, उसे अमेंड कर दिया गया है, पार्लियामेंट ने इसे पास कर दिया है, पेमेंट ऑफ वेजेस अमेंडमेंट बिल 2017। अब आप इसके अंदर चेक से पेमेंट करिए, डिजिटली पेमेंट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा परमिशन वाला प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा आप डिजिटल पेमेंट करिए, इंटरनेट ट्रांजैक्शन करिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करिए, चेक से करिए, सब चीज इसके अंदर से हटा दी गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस अमेंडमेंट बिल 2017 में। नेक्स्ट देखिए मीजल्स और रूबेला। देखिए मीजल्स और रूबेला दोनों बीमारियों के नाम है, दे आर डिजीजेस बेसिकली। मीजल्स और रूबेला वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो अभी चला, यहां पर देखिए हमें जानना यह जरूरी है कि ये वायरल डिजीजेस हैं। हमें इनके बारे में क्या जानना जरूरी है कि ये वायरल डिजीजेस है। सुन लीजिए दोबारा मैंने क्या बताया, मीजल्स और रूबेला वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया। मैंने कहा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया, पहले ये तो जानिए कि रूबेला भी किसका नाम है, बीमारी का नाम है। तो मीजल्स और रूबेला ये किस तरह की बीमारियां हैं, ये वायरल डिजीजेस है, इसीलिए ये पॉइंट लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट बढ़िए, देखिए रेपो रेट, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट होती है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट होती है। देखिए मेरी बात सुनिए, आपको लगेगा मैम ने तो रेट पहले से ही लिख दी, इसलिए लिख दी क्योंकि मैं ये चीजें आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर पढ़ा चुकी हूं।
आपको लगेगा वो तो पुराने वीडियोस हैं, लेकिन सुनिए, ऐसा होता है कि आरबीआई बाय मंथली क्या करता है, रिव्यू करता है इन रेट्स को। अगर रेट्स को रिव्यू करता है तो कुछ ना कुछ चेंजेस आते होंगे। इस बार चेंज नहीं आया है, इसीलिए आपको बता दिया 5% रही, जो थी वही की वही है। रिवर्स रेपो 5.75, इनके बारे में भी देखिए मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। आपको प्रीवियस वीडियो में मैं ये बात बता चुकी हूं। मैंने आपको कहा ये चेंज नहीं हुई है, इसीलिए मैंने एज इट इज लिख दिया है, लेकिन आपको जानना फिर भी जरूरी है। रेपो रेट 5.75, बैंक रेट एंड मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी रेट 6.75%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। नेक्स्ट देखिए, मैंने बोला मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.75। हेड ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी ऑफ AIADMK, जयललिता जी, अभी जब उनकी डेथ हुई बहुत ज्यादा तमिलनाडु में बहुत से चेंजेस आए, बहुत सी प्रॉब्लम्स आपको सुनने में आई। अब बात ये चल रही है कि उनकी एब्सेंस में सीएम भी कोई बनाए गए होंगे। सीएम बनाए गए पनीर सेल्वम। अब पनीर सेल्वम जी ने रिजाइन कर दिया है, लेजिस्लेटिव पार्टी की AIADMK की। अभी मैंने कहा हेड कौन बनी है, शशिकला नटराजन। नाम क्या बताया मैंने, शशिकला नटराजन। शशिकला नटराजन अभी क्या बनी है, मैंने बताया लेजिस्लेटिव पार्टी AIADMK की नई हेड शशिकला नटराजन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। नाम से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मुझे बताने की कुछ जरूरत नहीं है। जो पॉइंट मैंने ऐड करना है वो बता देती हूं। देखिए, डिजिटली अब सबको क्या कराना है, एक साथ कनेक्ट भी करना है और डिजिटल अवेयरनेस भी देनी है। तो ऐसा कहा जा रहा है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान में कि 6 करोड़ हाउसहोल्ड्स को डिजिटल साक्षरता, डिजिटल लिटरेसी दी जाएगी। किसके अंदर, पीएम ग्रामीण डिजिटल। 6 करोड़ हाउसहोल्ड्स को डिजिटली लिटरेट बनाया जाएगा। एक बार रिवीजन के बिना चलेगा नहीं, जल्दी से फटाफट से। हमने कहा मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद सोमालिया के प्रेसिडेंट बने। कैप्टन ऑफ इंडिया अंडर 19 क्रिकेट टीम अभिषेक शर्मा। सेफ इंटरनेट डे 7 फेब को ऑब्जर्व किया जाता है। मैंने कहा था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, जिसका वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप होगा लंदन अगस्त 17, लंदन यूके अगस्त में होगा। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप इंडिया में होगा 2017 में, जिसका मैस्केट है खेलियो। और मैंने कहा ये बेसिकली क्लाउडेड लेपर्ड है। उसके बाद आपको बताया फर्स्ट नेशनल विमेंस पार्लियामेंट का वेन्यू अमरावती, आंध्र प्रदेश। फर्स्ट है नेशनल विमेंस पार्लियामेंट है अमरावती, आंध्र प्रदेश है। न्यू चेयरमैन ऑफ सेबी बने हैं सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अजय त्यागी। फिर बताया सलमान रश्दी की न्यू बुक द गोल्डन हाउस, आपके लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही इज वेरी वेरी फेमस। विदाउट फियर और फेवर ऑटोबायोग्राफी जोगिंदर सिंह जी की, जिनकी अभी हाल फिलहाल डेथ हुई है और ये सीबीआई के एक्स चीफ थे। और आपको बताया था इसके अलावा जो उनकी किताबें इंपॉर्टेंट थी, इनसाइड सीबीआई, इनसाइड इंडियन पुलिस, डिमाइस ऑफ इंडियन ड्रीम, और बताया था इंडिया डेमोक्रेसी एंड डिसअपॉइंटमेंट्स। उसके बाद पेमेंट ऑफ वेजेस अमेंडमेंट बिल, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 को अमेंड करता है। नेक्स्ट बताया मीजल्स और रूबेला क्या है, वायरल डिजीजेस हैं। फिर बताया वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। रेपो रेट 6.25, रिवर्स रेपो 5.75 और बैंक रेट एंड एमएसएफ 6.75 ही रहा। उसके बाद लेजिस्लेटिव पार्टी AIADMK की नई हेड बनी है शशिकला नटराजन। और मैंने कहा पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान में 6 करोड़ हाउस होल्ड्स को डिजिटली लिटरेट बनाया जाएगा। थैंक यू सो मच।